हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर स्टडी ग्रो विथ वीवी। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में, वो भी ट्रिक के साथ। तो दोस्तों ये एक ऐसी ट्रिक होगी जिसको एक बार देखने के बाद आपकी जो नदी घाटी परियोजनाएं जितनी भी होती हैं वो सारी क्लियर हो जाने की, और ये एक शानदार ट्रिक होगी। ऐसा किसी ने यूट्यूब में अभी तक नहीं बताया होगा। दोस्तों अगर ट्रिक आसान लगे, समझ में आए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो आइए बात करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। ये ऐसे मैंने जनरली दे दिया हुआ है, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब इन्हीं सारी चीज़ों को हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। ओके दोस्तों, इसे फिर से पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट होगा आपका फालतू। तो इस वजह से इन्हीं सारी चीज़ों को हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, हर एक चीज़ को जितने भी दे रखे हुए हैं। ओके, तो आइए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। तो एक बार फिर से जितने भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए और प्यार बनाए रखिए। तो दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले भाखड़ा नांगल परियोजना की। जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वो सतलज नदी पर है, पंजाब राज्य में है। तो इसकी ट्रिक हम देखते हैं। पंजाबी लोग भांगड़ा करते समय एक दूसरे से सटते हैं। आप देखते होंगे कि पंजाबी अगर भांगड़ा चलता है तो वो एक दूसरे को पैर पैर लगा करके नाचते हैं, फिर उसके बाद सटते रहते हैं, इधर उधर चलते रहते हैं। कोई डांस नहीं होता, बस कूदना होता है और बहुत ही लाजवाब टाइप का डांस होता है। बहुत ही मज़ा आता है जब ढोलक बजती है पंजाबी में। तो पंजाबी लोग से पंजाब राज्य हो जाएगा, भांगड़ा से भाखड़ा नांगल परियोजना हो जाएगा, सटते हैं से आपका सतलज नदी हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आएगा। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ट्रिक एक्चुअल में बहुत ही इजी होता है जब तक कि आप उसे विजुअलाइज करते हो। अगर आप उस चीज़ को विजुअलाइज नहीं कर रहे हो तो वो चीज़ें आपके लिए ईजी नहीं होंगी। तो जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि पंजाबी लोग भांगड़ा करते हैं, तो ये आप एक माइंड में विजुलाइज करिए कि हाँ मैं पंजाबी भांगड़े डांस पर डांस कर रहा हूँ, पंजाबी भांगड़े गाने पे डांस कर रहा हूँ और 4-5 मित्र हैं वो एक दूसरे से सट रहे हैं, लड़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही होता है, कूदते रहते हैं आपस में। डांस अक्सर कूदने से ही होता है। ओके, तो आई होप पहला ट्रिक आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो सतलज व्यास नदी पर है, राजस्थान राज्य में है। अब देखिए ट्रिक की मैं बात करता हूँ। इंदिरा गांधी राज करती हैं सबके दिलों में सटकर। सटकर इन द सेंस क्या है, सटकर का फिर से सतलज हो जाएगा, और सटकर राज करती है मतलब वो एक दूसरे से दिल से उनका अटैचमेंट जुड़ा हुआ है ना, तो वो एक दूसरे से प्यार करती हैं ना। ये चीज़ें मतलब उनका आपस में दिल, जनता का और इंदिरा गांधी जी का दिल आपस में जुड़ा हुआ, इसीलिए तो वो राज करती हैं। ठीक है, तो इंदिरा गांधी से इंदिरा गांधी नहर परियोजना हो जाएगी, राज करती से राजस्थान राज्य हो जाएगा, और सतलज नदी। ये चीज़ को फिर से मैं कह रहा हूँ कि चीज़ों को आप विजुअलाइज करिएगा। जब तक आप विजुअलाइज नहीं करोगे तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएगी। अब देखिए इंदिरा गांधी हैं, वो क्यों जीत जाती थी, 70 साल कांग्रेस ने शासन क्यों किया, क्योंकि वो लोगों के दिलों पर राज करती थी। दिलों पर राज करने का मतलब दिलों से सट करके रहती थी, वो भावनाओं को समझती थी। ये सारी चीज़ें ना, किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई मेरा लेना देना नहीं है, बस एक ट्रिक है, इसको आप समझिए। ओके दोस्तों, तो इंदिरा गांधी राज करती हैं दिलों से सटकर। सटकर का मतलब सतलज नदी हो जाएगा, राज करती का राजस्थान हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना हो जाएगी। दोस्तों विजुअलाइज करिएगा तभी समझ में आएगा। अब देखिए हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर उड़ीसा में। ओके, अब देखिए हीरा जिसके पास होता है वह अपने आप को बहुत महान समझता है। भाई क्यों ना समझे, मेरे पास हीरे का कुंड है, मतलब एक कुंड ऐसा है मेरे पास जिसमें क्या है, हीरा ही भरा हुआ, तो मैं अपने आप को सबसे महान समझूंगा। भाई मैं एकदम एलन मस्क की तरह, ठीक है, मुकेश अंबानी की तरह बहुत अपने आप को रईस समझूंगा, तो मैं महान समझूंगा। भाई जो मैं कहूँगा वो सारी चीज़ें करनी है आपको। और जब मैं महान समझूंगा अपने आप को तो कहीं ना कहीं मेरे में एक एरोगेंस आ जाएगा। मैं उड़ता रहूँगा आसमान में, मतलब मैं किसी को नहीं समझूंगा, जो चीज़ चाहूँगा वो खरीद लूँगा। भाई पैसा होगा ना मेरे पास। तो ये चीज़ें आप विजुअलाइज करिए, समझिए अपने आप पे। ठीक है,
फिर से देखिए, हीरा जिसके पास होता है वह अपने आप में बहुत महान समझता है और आसमान में उड़ता रहता है। तो हीराकुंड बांध परियोजना, और उड़ने का मतलब उड़ीसा से हो जाएगा महानदी। ठीक है, देखो कुछ भी चीज़ इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है भाई लोग, कुछ नहीं दिमाग लगाना है, बस चीज़ों को समझना है कि हाँ ये आपके साथ घटित हो रही हैं, तब आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझ पाओगे। एक बार आपने पढ़ लिया तो डेफिनेटली ये गारंटी है मेरी, दोबारा आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी है। ओके दोस्तों, बस एक बार ध्यान से। आगे हम बात करते हैं तुंगभद्रा परियोजना की। तुंगभद्रा परियोजना जो है तुंगभद्रा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में है। और नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में। इसमें दोनों को अटैच करके एक ही ट्रिक बना दिया गया है दोस्तों। तो देखिए, नाग पर श्री कृष्ण जी तुंग तुंग की धुन पर नाचते थे। यहाँ पर नाचते होगा, नाचे थे, ये भी सही है, नाचे थे, जिससे कि नाग अंधा हो गया था। अब देखिए, नाग अंधा क्यों हो गया और कृष्ण जी तुंग तुंग तड़ तुंग तुंग ये वाली धुन पर क्यों नाचे थे ना। एक अक्षय कुमार की मूवी थी, तुंग तुंग की म्यूजिक आती है ना उस पर। तो तुंग तुंग से तुंगभद्रा परियोजना, देखो दोनों शटा है, और तुंगभद्रा नदी पर, तो तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर, और अंधा हो गया, सांप अंधा हो गया यानी आंध्र प्रदेश में। और फिर ये नाग और कृष्ण जी ये दोनों एक दूसरे के पास हैं। तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पर है। अब देखिए स्टोरी समझिए, यहाँ पर स्टोरी क्या है। कृष्ण जी की बॉल जब चली गई थी नदी में, तो बॉल को निकाले थे नदी से, और उसके बाद नाग के फन पर वो कूद कूद करके नाच रहे थे। याद होगा आपको वो स्टोरी जो श्री कृष्णा में दिखाता था। ठीक है दोस्तों, तो वो नाचते थे वहाँ पर, सांप के फन पर नाचते थे। तो सांप का फन जो होता है, मतलब सांप का सर जो होता है, सर पर एक्चुअली नाचते थे, फन पे नहीं। तो सर पे नाचते थे, और सांप की आंख भी उसके सर पे ही होती है। तो आंखों पर कूदते कूदते जो नाग था वो अंधा हो गया था, यानी आंध्र प्रदेश हो गया। और तुंग तुंग के म्यूजिक पर नाच रहे थे, तुंग तुंग तड़ तुंग तुंग वाले म्यूजिक पर। ठीक है, तो तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी हो गया। और नागार्जुन ना, नाग मतलब नागार्जुन, और श्री कृष्ण मतलब कृष्णा नदी। ओके दोस्तों, तो आई होप ये चीज़ें आपकी समझ में आई होगी। एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि तुंगभद्रा नदी पर, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, और नागार्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है। ओके दोस्तों, आगे हम बात करते हैं जो फरक्का परियोजना है भागीरथी नदी पर है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अब फरक्का परियोजना की हम बात करते हैं। देखिए फरक्का का सेंस, अब ट्रिक देखिए इस पर वह फ्राक पहनकर मेरे बंगले से भागी थी ना। वह फ्राक पहनकर मतलब एक चोर आई, कैमरा वैमरा लगा था, और वो कमरे में घुस गई। फिर उसके बाद पुलिस वगैरह उसका पीछा कर रही थी, तो मेरे कमरे से फ्राक को निकाल करके ना, बच्ची के फ्रॉक को निकाल करके वो पहन करके भाग गई। ठीक है, तो वह फ्रॉक पहनकर मेरे बंगले से भागी थी, जिससे कि वह पुलिस उस कपड़े को देख करके पहचान ना पाए। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। वह फ्रॉक पहनकर मेरे बंगले से भागी थी, तो बंगले का सेंस पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और भागी थी का मतलब क्या हो जाएगा, भागीरथी नदी पर। ठीक है दोस्तों, भागी का मतलब भागीरथी नदी पर, और फरक्का, ये फरक्का परियोजना जो है फ्राक से हो जाएगा। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। काश मेरी हस्ती चिन्ह का मतलब होता है ना, चिन्ह लिया, बेटा मैं चिन्ह लिया हूँ तुमको, ऐसे बोलते हैं ना लोग, चिन्ह लिया हूँ बेटा, या पहचान लिया हूँ, ऐसे बोलते हैं ना। तो काश मेरी हस्ती चिन्ह या फिर पहचान लेता तू, काश मेरी हस्ती को चिन्ह लेता या पहचान लेता तू। तो काश मेरी हस्ती को चिन्ह लेता या पहचान लेता तू कि मैं एक्चुअल में हूँ क्या। ठीक है दोस्तों, ये चीज़। अब देखिए, काश मेरी हस्ती काश्मीर राज्य हो गया, हस्ती का दुलहस्ती परियोजना एक है। ठीक है, ये जगह नहीं बची थी इसलिए मैंने इसको एडजस्ट कर दिया था। तो दुलहस्ती परियोजना है, और चिन्ह का मतलब चिन्ह लेता यानी चिनाब नदी पर। ठीक है, तो काश मेरी हस्ती को चिन्ह लेता तू, तो काश और दुलहस्ती चिनाब नदी। ओके दोस्तों, आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। आगे हम बात करते हैं
चैनल को जो भी नए आए हुए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। काकर पार परियोजना ताप्ती नदी पर है गुजरात में। ओके, और उकाई परियोजना भी ताप्ती नदी पर है गुजरात में ही। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, काकर पार परियोजना कहाँ है? ताप्ती नदी पर। ठीक है, तो देखिए आइए बात करते हैं। काका, काकर पार का काका हो गया। ठीक, काका, उकाई, उकाई, काका, उकाई। अब दोनों को देखिए मैच कर दिया हूं दोस्तों। ठीक है, काका, उकाई बोलते हैं ना, ऊ क्या आएगा भाई? वो क्या आएगा? ऊ क्या आएगा या वो क्या आएगा? काका, उकाई, वो क्या आएगा? अब तो आग तापते तापते रात गुजर गई। ठीक है, मतलब किसी का काका याद कर रहे हैं, काका जी किसी का इंतजार कर रहे हैं ना। देखिए मित्रों, चीज़ों को विजुअलाइज करिएगा एक स्टोरी के माध्यम से। ठीक है, स्टोरी के माध्यम से आप चीज़ों को समझिएगा, तभी चीज़ें समझ में आएंगी, और एक बार समझ में आएंगी तो डेफिनेटली भूलेंगी नहीं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो काका किसी की राह देख रहे हैं, मतलब किसी का इंतजार कर रहे हैं। तो काका के साथ एक और लड़का बैठा था, तो वो बैठे बैठे थक गया, तो उसने बोला काका वो का आई, मतलब जिसका आप इंतजार कर रहे हैं वो क्या आएगा? काका वो क्या आएगा? अब तो आग तापते तापते ना रात गुजर गई, मतलब वो कभी से आग ताप रहे थे, ठंडी का सीजन था, और आग तापते तापते पूरी रात गुजर गई। इंतजार ऐसे ही करते हैं ना लोग कि आएगा भाई, बैठेगा। तो देखिए तापते तापते का सेंस ताप्ती नदी से है, गुजर गई का सेंस गुजरात राज्य से है, उकाई का उकाई परियोजना से, काका का काकर पार परियोजना से। तो आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। ठीक है, तो काका उकाई, तापते तापते तो रात गुजर गई। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम। सरदार सरोवर नर्मदा नदी गुजरात में। ठीक है, सरदार नामर्द था ना। वैसे सरदार लोग बहुत बहादुर होते हैं, बट ये दोस्तों ट्रिक है। ठीक है, तो आई होप कि आप बुरा नहीं मानोगे। कोई भी सरदार जी देख रहे होंगे तो सलूट है भाई उनको दिल से। तो सरदार नामर्द था जो ठंड में एक रात नहीं गुजार पाया ना। अब देखिए सरदार सरोवर नर्मदा नदी गुजरात, रात नहीं गुजार पाया। नर्मदा, नर्मदा मतलब नामर्द था सरदार, सरदार नामर्द था जो ठंड में एक रात नहीं गुजार पाया, वो मर गया। ठीक है, तो ठंड में बहुत ही ठंडी लगती है सबको, तो वो एक रात, अभी ऊपर बताया मैंने आग तापते तापते। ठीक है दोस्तों, ऊपर बताया ना मैंने आग तापते तापते, फिर उसके बाद सरदार जी थे वो एक रात नहीं गुजार पाए और वो उनकी डेथ हो गई। ठीक है, रिहंद परियोजना की अगर मैं बात करता हूँ तो ये उत्तर प्रदेश में, ये आपको पता होना चाहिए, इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है, उत्तर प्रदेश में एक ही परियोजना है ये। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी केरल में है। हाँ, इडुक्की की हम बात करते हैं, अगर इडुक्की परियोजना की अगर हम बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो इडुक्की का मतलब एक डुबकी, इडुक्की एक डुबकी, पेरियार मतलब पार हो जाएंगे, पेरियार पार हो जाएंगे, केरल मतलब कल। तो नदी में एक डुबकी लगा के कल उस पार निकल जाऊंगा। भाई मैं बहुत अच्छा तैरता हूँ और बहुत लंबे लंबे तक जाता हूँ, तो एक डुबकी लगाता हूँ मैं, उस पार निकल जाता हूँ। ठीक है, नदी के उस पार निकल जाता हूँ। तो नदी में एक डुबकी, अब देखिए इडुक्की, इडुक्की है मतलब एक डुबकी लगा करके उस पार निकल जाएगा, तो पार का मतलब पेरियार नदी हो जाएगा और कल का मतलब केरल हो जाएगा। इडुक्की का मतलब एक डुबकी हो जाएगा। ओके दोस्तों, आई होप की चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। फिर से मैं कह रहा हूँ, चीज़ को विजुअलाइज करिएगा, कहानी के तौर पर सोचिएगा कि मेरी आंखों के सामने ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तभी आपके समझ में आएगा। टिहरीबाद परियोजना की हम अगर बात करते हैं, टिहरीबाद भागीरथी नदी पर है उत्तरांचल में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए गांव में एक चिड़िया होती है टिटिहरी ना, काली काली होती है टिटिहरी, वो टी 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 करके बोलती है। तो टिटिहरी चिड़िया भाग कर उत्तर में चली गई। ठीक है, उत्तर चली गई, तो टिटिहरी चिड़िया भाग कर उत्तर चली गई। अब उत्तर चली गई मतलब उत्तर चली उत्तरांचल, उत्तर चली उत्तरांचल, भाग कर भागीरथी, भाग कर भागीरथी।
और टिहरी बांध परियोजना, ठीक है। टिटहरी चिड़िया से टिहरी बांध परियोजना लीजिएगा। ओके दोस्तों, तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। आगे हम बात करते हैं इसी तरह, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे कोयना की हम बात करते हैं। कोयना परियोजना कोयना नदी पर है, महाराष्ट्र में है ना। कोयना परियोजना कोयना नदी पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब देखिए, इस संसार में कोई ना कोई महान जरूर होता है। मतलब भाई इतना बड़ा संसार है तो इसमें कोई ना कोई महान तो जरूर होगा ना, चाहे कोई भी हो, लेकिन महान कोई ना कोई जरूर होगा। तो इस संसार में कोई ना कोई, तो कोयना का मतलब कोयना परियोजना, फिर ये कोई आ गया तो यानी कोयना नदी पर, और ये महान आ गया आपका तो महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इस संसार में कोई ना कोई महान जरूर होगा। ओके दोस्तों, आगे बात करते हैं। आगे ये लिखा हुआ है सलाल परियोजना। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है, कश्मीर में। तो सलाल से आप लाल समझिएगा, ठीक है, लाल। चिनाब, चिनाब का मैंने चिन्ह बताया था आपको। चिनाब मतलब चिन्ह रहे हैं तुमको, पहचान रहे हैं तुमको भाई, चिन्ह रहे हैं। और कश्मीर का कश्मीर हो गया। तो लाल खून ना, जो खून रेड होता है, कह रहा है कि खून का लाल चिन्ह कश्मीर में हमेशा देखने को मिलता है ना। भाई क्यों नहीं मिलेगा, कश्मीर और पाकिस्तान भारत का बहुत बड़ा ये मुद्दा है एक, तो क्यों नहीं मिलेगा। वहाँ पर अक्सर आतंकवादी गतिविधियाँ होती रहती हैं, जिससे कि कश्मीर में लाल चिन्ह या लाल खून हमेशा देखने को मिलता है। तो खून का लाल चिन्ह कश्मीर में हमेशा देखने को मिलता है। अब खून होगा तो उसका चिन्ह लाल ही होगा ना, या फिर लाल होगा, रेड होगा, तो वो खून ही होगा कश्मीर में भाई। कश्मीर में तो यही सारी चीज़ें हैं ना। तो लाल का मतलब सलाल परियोजना, ठीक है दोस्तों। चिन्ह का मतलब चिनाब नदी, ठीक। कश्मीर का मतलब कश्मीर राज्य। ओके दोस्तों, तो खून का लाल चिन्ह कश्मीर राज्य में हमेशा दिखता है। ओके, आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम स्वर्ण रेखा परियोजना की बात करते हैं। तो स्वर्ण रेखा परियोजना स्वर्ण रेखा नदी पर है, झारखंड में है। ओके दोस्तों, ये चीज़ याद रखिएगा, स्वर्ण रेखा परियोजना स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में। अब स्वर्ण स्वर्ण, ठीक है दोस्तों, स्वर्ण स्वर्ण। आगे बात करते हैं। स्वर्ण स्वर्ण, झर, झर मतलब झर जाना ना, जैसे पेड़ से पत्ते झड़ जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं तो उसको आप झर बोलिए। तो पेड़ से पत्ते झड़ जाते हैं, या फिर स्वर्ण स्वर्ण झर जाएगा, झरने का मतलब खत्म हो जाएगा इस महंगाई में। तो सोने सोने मतलब इतनी महंगाई हो गई कि अगर आप पैसा तो रखे हो, पैसे की बात ही अलग है भाई, अगर आपके पास सोने भी है ना तो वो भी झर जाएंगे। इतनी महंगाई है, इतनी ज़्यादा महंगाई है कि वो भी झर जाएंगे, मतलब सारे खत्म हो जाएंगे। तो स्वर्ण का एक बारी आपका हो जाएगा स्वर्ण परियोजना से, और दूसरा स्वर्ण हो जाएगा स्वर्ण नदी से। झर जाएगा मतलब झारखंड राज्य से। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसी तरह दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है और झारखंड में। अब देखिए दाम दाम, दाम दाम का मतलब क्या होता है, दामोदर, दाम से दामोदर घाटी परियोजना, फिर दाम से आपका दामोदर नदी हो जाएगा। तो दाम दाम मतलब पैसा होता है, कितना दाम है भाई इसका, मतलब कितना दाम है, मतलब पैसा ही है ना। तो दाम दाम झर जाएगा इस महंगाई में। यहाँ पर स्वर्ण स्वर्ण भी झर रहा था, ठीक है, यहाँ पर स्वर्ण स्वर्ण झर रहा था झारखंड में, और यहाँ पर दाम दाम भी झर जा रहा है झारखंड में। ओके दोस्तों, तो आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक दाम दामोदर घाटी परियोजना से, एक दाम दामोदर नदी से, और झर जाएगा झारखंड से। आगे इसी तरह हम बात करते हैं तेनूघाट दामोदर नदी, तेनूघाट दामोदर नदी, ठीक है, तेनूघाट दामोदर नदी झारखंड। अब देखिए घाट पर सारा दाम ना, घाट पर सारा दाम, ये घाट का मतलब क्या हो जाएगा, तेनूघाट से हो जाएगा, तेनूघाट परियोजना से। ओके, तो घाट का मतलब तेनूघाट परियोजना से, और ये दाम का मतलब दामोदर नदी से, झरने का मतलब झारखंड राज्य से। तो घाट पर सारा दाम
या सारा पैसा खत्म हो जाता है। अब घाट पर क्यों खत्म होता है भाई? जब आप घाट पर जाते हो तो जितने पंडित वगैरह लोग बैठे होते हैं वो चंदा वगैरह मांगते हैं। चंदा क्या मांगते हैं? वो पूजा करवाएंगे, थोड़ी सी पैसा ले लेंगे, ज़्यादा ना। तो आप घाट पर गए कुछ करने, नहाने वहाने या फिर पवित्र काम करने गए तो आपको पैसा पूरा झड़ जाएगा, सारी चीज़ें मांग लेंगे। पैसा मतलब दाम। ओके, आगे बात करते हैं। अलमाटी बात कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक में। अब देखिए, अलमाटी को आप माटी समझिए ना, और कृष्णा नदी को श्री कृष्ण भगवान समझिए, कर्नाटक को नाटक समझिए। अब देखिए, कृष्ण जी बचपन में शरीर पर माटी पोत कर नाटक खूब करते थे ना। कृष्ण जी बचपन में शरीर पर माटी पोत कर खूब नाटक करते थे। अब नाटक का मतलब, नाटक कर्नाटक राज्य से हो गया, माटी अलमाती बात से हो गया, और कृष्ण जी कृष्णा नदी पर। ठीक है, देखो भाई, कृष्ण जी जब बाल्यावस्था में थे तो यशोदा मैया बार बार उनको बुलाती थी, लेकिन वो गोपियों के साथ और अपने ग्वालों के साथ, फ्रेंडों के साथ क्या करते थे? खेला करते थे माटी में, इधर उधर दौड़ते रहते थे ना। मिट्टी भी खाते थे। एक बार खा लिए थे कृष्ण जी मिट्टी, तो उनका मुंह खोल करके दिया। मक्खन खा लिए थे तो मुंह खोल करके देखा गया तो सारा ब्रह्मांड दिखने लगा ना भाई। तो ये चीज़ें, कृष्ण जी बचपन में शरीर पर माटी पोत कर नाटक किया करते थे। तो नाटक ही तो था भाई श्री कृष्ण जी, उनकी एक तो लीला ही थी वो। आगे बात करते हैं। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर है, कर्नाटक। अब देखिए, शिव जी जो हैं भाई, शिव जी का कांवर लोग बिहार में चढ़ाने जाते हैं ना, कांवरिया बम जिनको बोला जाता है। शिव जी का कांवर उठाने का सिर्फ अब लोग नाटक करते हैं। सिंपल सी बात है भाई, नाटक ही कर रहे हैं। अब तो लोग जा करके गांजा फूकते हैं, कहते हैं कि ये शिव भगवान का प्रसाद है, बट गांजा वाजा प्रसाद नहीं है भाई शंकर भगवान का। ठीक है, गांजा पीना कोई सिखाएगा यार, हद है, बेवकूफ़ी की। देखिए, शिव जी का मतलब शिव समुद्रम परियोजना हो जाएगा, कांवर का मतलब कावेरी नदी से हो जाएगा, नाटक का मतलब नाटक करते हैं, नाटक कर्नाटक राज्य से। तो शिव जी का अब कांवर उठाने का लोग नाटक करते हैं, मन में श्रद्धा भाव कुछ नहीं होता है, बस उनको खाना पीना होता है, मस्ती करना होता है, इस वजह से चले जाते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग एक्चुअल में होते हैं, श्रद्धा सुमन भाव होता है उनके अंदर, लेकिन ज़्यादातर चांसेस में अगर देखा जाए तो ये चीज़ें नहीं है। अब लोग नाटक ही कर रहे हैं ना कांवर उठाने का। ओके, आगे बात करते हैं। मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी, मयूर, मोर मतलब मयूर, या मयूर मतलब मोर। ठीक है, तो मोर मयूराक्षी, और मयूराक्षी नदी पर है, पश्चिम बंगाल पर। तो पश्चिम बंगाल का मैंने बंगले से सेंस लिया था। तो मोर मेरे बंगले पर मुझे डराने मयूर राक्षस बन के आया ना। एक मोर था भाई, मैं अपने कमरे में सोया था तो फड़फड़ाते हुए छत पर आ गया, राक्षस का भेष धर करके मुझे डरा रहा है। तो मोर क्या किया? मयूराक्षी का भेष धर करके, ठीक है, मयूराक्षी का भेष बदल करके मुझे क्या आया? डराने आया। मेरे बंगले पर। कहाँ डराने आया भाई? वो मेरे बंगले पर डराने आया। ओके दोस्तों, तो आई होप चीज़ें ये समझ में आ रही होंगी। इसी तरह मेटूर बात परियोजना की हम बात करते हैं तो कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में। मटर का कवर यहाँ तो मिलेगा जरूर ना। अब मटर है, उसका कवर हमें चाहिए, तो उसका कवर मिलेगा हमें जरूर। मटर का कवर यहाँ मिलेगा तो जरूर। मटर मतलब मेटूर परियोजना, ठीक है, कवर मतलब कावेरी, और तो मिलेगा मतलब तमिलनाडु जरूर। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और प्यार बनाए रखिए। आप इसी तरह वीडियो आती रहेंगी, और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी मेहनत को शेयर लाइक में चेंज करिए। ओके दोस्तों, सब्सक्राइब में। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। इसी तरह वीडियो आती रहेगी, अपना प्यार बनाए रखिए। ओके दोस्तों।